651 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ग्रामीण का विलोम बताइए। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के इंटरवल में आपको अपना जो है आंसर जो है चुन लेना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो बताइए भैया 651 में ग्रामीण का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या, ये सही हो जाता है, ठीक है। बाकी मूर्ख, ये बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा, मूर्ख का विलोम बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है। जबकि देहाती और ग्रामीण का क्या है, एक ही समानार्थी है। ग्रामीण और देहाती क्या है, एक ही जो है ये समानार्थी है, ठीक है। 652 नंबर का विलोम बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या है, सही हो जाता है, ठीक है। बाकी मुख्य, मुख्य का विलोम क्या है, गौड़ हो जाता है, गौड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। तो 653 नंबर बताइए कि विलोम क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा। तो विनम्र, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है, निकृष्ट। और विशेष का साधारण, साधारण का विलोम विशेष। भाव का विलोम बताइए भैया, भाव का विलोम। तो भाव का अभाव हो जाता है, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं भावयुक्त। भावयुक्त का हो जाता है क्या, भावहीन, ठीक है। भावहीन क्या, भावयुक्त का विलोम है। बाकी का कह रहा है, बाकी पता नहीं किसका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 655 नंबर का बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 656 नंबर बताइए भैया विलोम। तो बी नंबर क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 657 नंबर बताइए विलोम बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। आलोक का विलोम तिमिर हो जाता है, ठीक है। जबकि अंधकार प्रकाश का विलोम हो जाता है, ठीक है। अंधकार प्रकाश का विलोम हो जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 658 नंबर बताइए किसका विलोम कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए, उसी 4 ऑप्शन में एक आंसर जो है सही होगा। बताइए भैया कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। 659 नंबर उत्तरायण का बताइए विलोम। तो भैया ऑप्शन नंबर बी क्या है, दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा इसका विलोम। बाकी पुरातन का नूतन हो जाएगा, पुरातन का नूतन हो जाता है, नूतन भैया नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 660 नंबर बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ग्रहण क्या है, अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। ये यहाँ से चालू होता है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है बताइए भैया। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आंसर जो है सही होगा। बताइए कौन सा सही, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा शुद्ध लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ, ठीक है। बाकी ये सब अशुद्ध लिखा। करोड़ कैसे लिखा जाएगा, करोड़ भैया ऐसे लिखा जाएगा जैसे आप देखते होंगे करोड़ लिखा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा केंद्रीकरण, केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीकरण हो जाएगा, केंद्रीयकरण नहीं होगा, ठीक है। और क्यारी का अधक क्या होगा, अधक क्या, जहाँ में आखिर आता है री, ठीक है, क्यारी। 662 नंबर कौन सा शुद्ध है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, ए सही होगा, ठीक है। कीर्ति सही लिखा होगा। बाकी ये क्रय, क्रय आधा मतलब ये रा वाला होगा, ठीक है, इधर रा होगा। क्रय विक्रय जानते होंगे। और सी कवियत्री, ये आप कमेंट बताइए, बहुत बार आसान है, बहुत बार पूछा गया, आप लोगों को रटा भी होगा। और डी नंबर बताइए कैलाश। कैलाश का ये बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 663 नंबर कौन सा अशुद्ध है बताइए, कौन सा अशुद्ध है इसमें। कन्हैया कालिदास, कर्तव्य पालन, कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी सब सही है। ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, ठीक है। बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है बताइए। अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो सभी क्या है, अशुद्ध है। इसके शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, गाय, गाय की हो जाएगा, ठीक है।
गाय की, ये सही हो जाएगा। और गृहिणी, इसका क्या हो जाएगा, ये इधर ही मानता रहेगा गृहिणी। और इसका क्या हो जाएगा, गायें हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सब इसका रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया। कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बताइए भैया कौन सा शुद्ध है। सभी शुद्ध हैं, ठीक है, सब ऐसे लिखा जाएगा, गरिश गोपनीय और ये सब ऐसे लिखा जाएगा। 666 नंबर कौन सा जो है शब्द शुद्ध लिखा हुआ, बताइए शुद्ध कौन सा लिखा है। गांव, चिन्ह, चंचल, सभी शुद्ध लिखे हैं, ठीक है, सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। भैया कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी पूरा जो है वाक्य पढ़ सकते हैं। कौन सा आप बताइए भैया कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पीती 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 नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया एक वचन का प्रयोग हुआ ना, भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं होगा। बाकी बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती पीती नहीं होगा, ठीक है, पीते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। 668 नंबर कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए भैया। अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कौन सा शुद्ध लिखा हुआ, ठीक है। तो शुद्ध क्या लिखा है, मेरे घर के पास जो है पान की एक दुकान है, ये शुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 669 नंबर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पति पत्नी के झगड़े के कारण कारण क्या हो सकता है, ये सही होगा, ठीक है। बाकी क्योंकि झगड़े का हेतु और नहीं वरना का इसका कारण नहीं हो सकता, ठीक है, हेतु और वरना ये सब मतलब कि इसका कारण ये नहीं हो सकता झगड़े का। बाकी पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। 670 नंबर कौन सा अशुद्ध है, बताइए। तो अशुद्ध ये ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला हो जाएगा, ठीक है, उसे मृत्यु दंड मिला, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भैया। क्या कह रहा है कि 672 नंबर, यहाँ मतलब कि ये शुरू हो जाता है अनेक वाक्यों, मतलब कि जो शब्द लिखे हैं एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। दोपहर के बाद का समय है, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया दोपहर के बाद का समय क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा अपराह्न, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कि अपराह्न तथा दोपहर का समय जो होता है क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, वो मध्याह्न कहलाता है, ठीक है, मध्याह्न। आधा ना लगा है हाँ में, ठीक है। और दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है, पूर्वाह्न, ठीक है। बाकी इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। ये जो बहुत अधिक बोलता हो, ऑप्शन नंबर ए वाला चाल, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कि गूंगा क्या होगा, जो मतलब बोलते नहीं हो, जो कम बोलता हो, जो मतलब जो बोल नहीं सकता उस गूंगा कहेंगे। जो कम बोलता है उसे मित भाषी कहेंगे। और लंगड़ा कहेंगे जो मतलब लंगड़ाता हो, ठीक है, जो मतलब सही से चल नहीं सकता हो। 673 नंबर बताइए। जो लिखा पढ़ा पढ़ना न जानता हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो, सॉरी, जो लिखना पढ़ना जानता हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी सबके बारे में बताइए क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। और अंतेवासी इसे कहेंगे जो गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र, ठीक है, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र से अंतेवासी कहेंगे, ठीक है। बाकी प्रहरी किसे कहेंगे, प्रहरी, प्रहरी जो पहरा देने वाला तो प्रहरी कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 675 नंबर बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका भी क्या था, डी था, ठीक है। और जो दो भाषाएं बोलने वाला उसे क्या कहेंगे, द्विभाषी कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। 677 नंबर
तो ऑप्शन नंबर बी, ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम कहेंगे दो भिन्न भाषा या भाषाओं के बीच मध्यस्थता रखने वाला उसे क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि जो भिन्न भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थता रखने वाला उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 678 नंबर बताइए, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, एक शब्द में इसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बुरे आशय या उद्देश्य वाला उसे क्या कहेंगे, दुराशय कहेंगे। बुरे मतलब कि आशय या उद्देश्य वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर क्या कहना है, 679 नंबर है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अशमीप, आसीम, आसीम किसके लिए हो जाएगा, आसीम, जो सीमा से परे हो आसीम हो जाएगा। और जो समान ना हो उसे असमान हो जाएगा, जो समान ना हो असमान हो जाएगा। ठीक है, अतुलनीय ये क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, अतुलनीय हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 680 नंबर जिसका लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या हो जाएगा, एक शब्द में उसके लिए क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में 681 नंबर, यहाँ से तत्सम तद्भव जो है शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कौन सा युग्म जो है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में। सी सही लिखा हुआ, बाकी सब में क्या गलती है बताइए। धुआं का क्या हो जाएगा, धूम्र हो जाएगा। ठीक है, धूम्र, माँ में रा लगेगा। ठीक है, बाकी नेह का आधा सा हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम चक्का चच्छू हो जाता है चक्का। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 682 नंबर, कौन सा जो है शब्द जो है क्या है, तद्भव है, बताइए तद्भव कौन सा, आग है, अवर है, वंश है, बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, जबकि अवर और वंश और मंथज ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव क्या हो जाएंगे, और हो जाएगा, वंश हो जाता है, मक्खन हो जाता है, मंथज मंथज का क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, मंथज का मक्खन हो जाता है। 683 नंबर, तत्सम शब्द बताइए। सी नंबर, मयूर। ठीक है, मयूर का क्या हो जाएगा, तद्भव मोर हो जाता है। ठीक है, बाकी जब पोथी, अंगीठी, अगहन ये सब क्या हो जाएंगे, तद्भव बताइए इसका। चलिए कमेंट बॉक्स में, पोथी का क्या हो जाता है, पोथी का बता दें, पोथी का पुस्तक हो जाता है। अंगीठी तो पता ही होगा। कौन सा शब्द जो है युग्म सही है, तद्भव और तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में एक आंसर जो है आपका सही होने वाला है। तो पोथी का क्या है, पुस्तक है। ठीक है, पोथी का क्या है, पुस्तक है। ठीक है, अभी ऊपर बताएं। बाकी सब में क्या है, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चटक हो जाता है, चटक। ठीक है, चिड़िया का चटक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात है। बाकी सब कमेंट बॉक्स में बताइए, आप ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। 686 नंबर, कौन सा शब्द युग्म सही है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या गलत होगा, तो ए होगा। ठीक है, 31 होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ठा में आ की मात्रा लग जाएगा, बाकी सही है। और इसमें बड़ी ई नहीं, छोटी ई, ईयत हो जाएगा। ठीक है, इतना का ईयत हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बी नंबर, केस। ठीक है, तो इसका तत्सम का केश हो जाएगा, बड़ा सा। जबकि आशीष और कार्य, ताप, इस सब के क्या हो जाएंगे, आशीष का आ छोटा सा फिर छोटा सा, आशीष हो जाएगा। ठीक है, कार्य का काज हो जाता है। ठीक है, ताप का ताव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 688 नंबर, कौन सा शब्द जो है तत्सम है, सी नंबर, अग्नि। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आग हो जाता है, तद्भव। अभी बता दिए, जत्था और तापसी थोड़ा, ये सब क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएंगे, जत्था का क्या यूथ हो जाता है। ठीक है, और तापसी की बात करते हैं तो तपस्वी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा का बताइए क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। आकाश का बताइए तद्भव, आसमान हो जाएगा, सिंपल था। ठीक है, आसमान हो जाता है। अंबर का क्या है, जबकि अंबर और नभ क्या आकाश के पर्यायवाची है सब।
कौन सा युग्म जो है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है क्या है सही लिखा हुआ है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मण क्या और कौन से होते हैं? द्विज हो जाएगा, भूसुर हो जाएगा, ठीक है, महिदेव, भूदेव और भी बहुत सारे होते हैं। बाकी ये देव किसका है? देव देवता का होता है, देवेश, इंद्र का होता है, पंचसर, कामदेव का होता है। अगले क्वेश्चन तो 692 बताइए भैया पर्यायवाची। ये कौन सा नहीं है ये ऐड कर लीजिए, ये वाला नहीं है डी वाला, ठीक है। ये किसका है फिर? ये बलिदान का होता है, बलिदान का। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं भैया, बताइए इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं है, ये किसका है? अभी तो बताए थे भैया ना, ये पंडित का होता है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं। बताइए भैया बंदर का पर्यायवाची। नंबर क्या कह रहा है कि बंदर का पर्यायवाची बताइए। बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें यार? नहीं वाला छूट गया है इसमें, ठीक है। कौन सा नहीं है इसमें ये बताइए, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है कपीस। ये फिर किसका है? ये हनुमान का पर्यायवाची है, बाकी सब है, ठीक है। बंदर का कौन से? मरकट हो जाता है, हरी हो जाता है, शाखा मेरी कपी, और वानर कीस, ये सब हो जाते हैं। कीस हो जाता है, कपीस ये हनुमान का, ठीक है। कौन सा नहीं है? सॉरी मतलब क्या है, टाइपिंग मतलब गड़बड़ा गया है। किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए। ये किनारा का कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ये किसका है? ये निकर, समूह, पुंज, ये सब किसके हैं? राशि का पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? किनारा का पर्यायवाची है। नहीं है तो ये तम हो जाएगा, तिमिर हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, ठीक है, और अंधेरा हो जाता है, दियारा हो जाता है, ये सब है। बाकी तोमर ये किसका? बाण का है। तमी रात का होता है, ये तुरंग घोड़े का होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 697 राजा का बताइए, राजा का पर्यायवाची, ठीक है। राजा का पर्यायवाची कौन सा मतलब है इसमें? ये सभी हैं, ये नहीं है अभिजात, ठीक है। तो अभिजात ये किसका है? अभिजात के पर्यायवाची क्या होते हैं? पूज्य हो जाता है, उच्च होता है, कुलीन हो जाता है, ये सब पर्यायवाची अभिजात के होते हैं, ठीक है। बाकी महीप हो जाता है, राजा का महीप हो जाता है। भूपति हो जाता है, हो जाता है, निप्र हो जाता है, भूमिपति हो जाता है, भूप हो जाता है, निप्रपति हो जाता है, नरेंद्र हो जाता है, नरेंद्र हो जाता है, भूपाल हो जाता है, नरपति हो जाता है, शासक हो जाता है। ये सब राजा के पर्यायवाची। बताइए अप्सरा, अप्सरा का पर्यायवाची सभी हैं, ठीक है, सभी हैं, सभी हैं, देख लीजिए अप्सरा के पर्यायवाची सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आप बताइए अपराध में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है अपराध का? बताइए भैया अपराध कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सोम नहीं है, ठीक है, सोम नहीं है। ये फिर किसका है? सोम, सोम बताइए किसका है? ये किसका है? अमृत का है, ठीक है। किसका? अमृत का है। अमृत का कौन सा? सुधा हो जाता है, अमी हो जाता है, सोम तो पीयूष, अमी हो जाता है, इस अमृत हो जाता है। अपराध के तो पाप, दोष, कर्तव्य, ठीक है, और डी वाला नहीं है अपराध का। 700 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, अपमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी है, ठीक है, सभी है, ठीक है, सभी है। तो ये 700 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भैया, शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो संख्या घट रही है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं, टेस्ट नंबर 15 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्या कह रहा है? गुरु का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तुच्छ, तुच्छ का विलोम महान हो जाता है। तुच्छ का विलोम क्या हो जाता है? महान हो जाता है, ठीक है, तुच्छ का विलोम महान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बताइए भैया 702 नंबर, आवर्तक का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम समर्थक, विरोधी, विरोधी का विलोम क्या होता है? समर्थक होता है, ठीक है, विरोधी का विलोम समर्थक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 703 नंबर क्या कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम बताइए, स्वार्थ।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 704 नंबर, बताइए भैया इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 705 नंबर, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम हमारा क्या हो जाता है? प्राचीन हो जाता है। ठीक है, प्राचीन, ये भी कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। पोषक का विलोम है, पोषक का कौन सा विलोम है? पोषक, तो क्या हो जाएगा? नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। बताइए भैया 707 नंबर, बी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, बाकी पराजित, ये किसका विलोम है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भैया 708 नंबर, स्वागत का विलोम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या? ठीक है, अब बाकी बात करते हैं किसका? पुरस्कार का विलोम दंड हो जाता है। ठीक है, पुरस्कार का दंड हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 709 नंबर, बताइए भैया इसका विलोम क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपराध क्या है? अपराध का क्या विलोम होगा? अपराध का क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में ही बताइए अपराध का क्या हो जाएगा। अपराध का भी बताइए और अन्याय, अन्याय का भी बताइए। बताइए भैया दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं भैया? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन, जब क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है पेपर में, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से जो है अच्छे से पढ़ के जो है चारों ऑप्शन, वीडियो को रोक के भी पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं? पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए भैया कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी भयंकर क्या है कि भयंकर के स्थान पर हानिकारक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों की तुलना की जा रही है। ठीक है, दोनों की तुलना की जा रही है, ये है इसका। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? बताइए। मेरा प्राण संकट में है कि मेरी प्राण संकट में है, कि मेरे प्राण संकट में है, कि प्राण मेरे संकट में है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? मेरे प्राण संकट में है, तो मेरे प्राण संकट में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राण, प्राण सदा ये होते हैं बहुवचन में। ठीक है, प्राण सदा क्या होते हैं? ये बहुवचन में यूज होते हैं। तो मतलब मेरा के स्थान पर मेरे होने चाहिए। किसका? मेरे होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये बहुवचन में यूज होता है प्राण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 713 नंबर क्या कह रहा है कि भैया कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है? इसको क्या करेंगे? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और इसका बताइए 714 नंबर कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है, बताइए। तो वे चुप हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। और 715 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन इस वाक्य में जो है मतलब कैसे लिखा जाएगा? ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, या विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, या कोई नहीं सही है? विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं के स्थान पर स्थित, मतलब स्थित का प्रयोग होना चाहिए मैं के स्थान पर, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा क्या होता है स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना सही माना जाता है। 716 नंबर, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? बताइए, अशुद्ध वाक्य बताइए यहाँ पे। तो बताइए 716 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है? अशुद्ध ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये जो है अधिक
ये ऐसे होगा, ठीक है। अधिक ये ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बताइए कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ, ठीक है। इसमें जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 718 नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध कौन सा लिखा है, तो वाक्य भैया शुद्ध क्या लिखे हैं, सभी लिखे हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है, सभी शुद्ध है, ठीक है। सभी शुद्ध यहाँ पे हैं, ठीक से देख लीजिए, सभी शुद्ध है, ठीक है। और कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, यहाँ पे बताइए भैया अशुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी। उर्मिला कैसे लिखा जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। उर्मिला लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लिखा जाएगा। और क्या हो गया, सॉरी, हाँ। फिर यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एक मतलब कि, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कृतघ्न क्या कह रहा है, कृतघ्न मतलब क्या होता है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतकार्य, कृतकार उसे कहेंगे जिसका अर्थ मतलब सिद्ध हो चुका हो, उसे कृतकार कहेंगे, ठीक है। जिसका अर्थ शुद्ध मतलब सिद्ध हो चुका हो। और जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, ठीक है। ये सब बहुत बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वही बता आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। कृत, ये ऐसे लिखा है, कृत आधा मतलब घा अवना कृतघ्न, ठीक है। उपकृत, उपकृत किसे कहेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर ए होगा। उपकृत, उपकृत उपकृत क्या होता है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छे कुल में मतलब जन्म जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में मतलब जन्म लेने वाला, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। कुलीन हो जाएगा, ठीक है। कुलीन हो जाता है, ठीक है। जबकि राजा का पुत्र हो जाता है राजपुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र राजपुत्र। और जिसका जन्म दोबारा हुआ उसे द्विज कहेंगे। और जिसकी पूजा न की जा सके मतलब जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय होगा, सॉरी, तो जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहेंगे, ठीक है। 724 नंबर, जो मृत्यु को जीत ले मतलब जो मृत्यु को जीत ले सके, ले, ठीक है। लो नहीं होगा, ठीक है। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, मृत्युंजय कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विजयी किसे कहेंगे, मतलब जिसको जीता मतलब जीती हुई मतलब जिसकी जीत हुई हो उसे क्या कहेंगे, विजयी कहेंगे, ठीक है। जिसकी जीत हुई उसे क्या कहेंगे, विजयी कहेंगे, विजयी। और जो मतलब कि क्या है, जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहेंगे, अमर कहेंगे, अमर। 725 नंबर, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें अनुग्रहित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। 726 नंबर क्या कह रहा है, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, जिसका निवारण ना हो सके, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। अनिवार्य क्या है, अनिवार्य का मतलब बताइए क्या हो जाता है, अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब पता है ना, मतलब कहते नहीं है कि अनिवार्य मतलब ये क्वेश्चन करना अनिवार्य ही है। तो मतलब अनिवार्य उसके लिए होता है, किसके लिए, जिसका निर्णय मतलब क्या हो, जिसको करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आवश्यक मतलब होने वाला हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, जो अवश्य होने वाला हो, सॉरी, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। बाकी निश्चित की अगर हम बात करते हैं उससे क्या हो जाएगा, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत, ये कई बार पूछा है इंपॉर्टेंट, जो हमेशा रहने वाला हो। बताइए भैया 728 नंबर कौन सा सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। 728 नंबर का। 729 नंबर बताइए, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित कहेंगे। ठीक है, चिन्हित कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए चिन्हित, चिंतनीय कहेंगे इसे। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहेंगे। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहेंगे। चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीवी कहेंगे। और जिस पर चिन्ह न लगाया गया उसे अचिन्हित कहेंगे। ठीक है, अचिन्हित कहेंगे। अगले क्वेश्चन 730 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो क्या कहेंगे इसे, सुग्रीव कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। सुनयन, सुनयन उसे कहते हैं जिसकी नयन जो है सुंदर हो, उसे सुनयन कहेंगे। और जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन कहेंगे। लोचन मतलब आँख होते हैं। ठीक है, लोचन ये सब आँख के पर्यायवाची होते हैं, लोचन लोचन। और सोने की इच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सोने की इच्छा किसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है तत्सम और तद्भव। तो हो जाएगा उद्गात हो जाता है, उद्गात। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा कि बी में क्या लिखा है कि ये यहाँ पे एक ही मात्रा रहेगा, बाकी सब सही है। और शर्तों में जो ये रा लगा पा पे ये सा पे रा लगेगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। 732 नंबर क्या कह रहा है भैया, कौन सा युग्म जो है सही लिखा हुआ है बताइए। तो कौन सा युग्म सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सबका कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अपनी तैयारी भी देखिए, तो आप सीधे सीधे अगर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं पूरा, ठीक है, लिख के बताइए तो आपको याद रहेगा पूरा। सबके बारे में बताइए क्या 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 गलती है उसमें। कौन सा शब्द जो है क्या है, तत्सम है, बताइए। ए नंबर। ठीक है, तो क्या तद्भव क्या है, दूध हो जाता है, दूध हो जाता है। ठीक है, बाकी दही खीर और ईख का। ठीक है, तो खीर का क्या होता है, छीर, छीर हो जाता है। और दही का दधी हो जाता है, दधी। ठीक है, और ईख का क्या होता है, इच्छू हो जाता है, इच्छू। ठीक है, इच्छू। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 735 नंबर, कौन सा युग्म जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से जो है क्या है कि सही लिखा हुआ, बताइए। सही कौन सा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा युग्म जो है सही लिखा हुआ है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बताइए कौन सा तद्भव है। तद्भव क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, शर्करा। शर्करा हो जाता है। ठीक है, बाकी रिक्त का तो कई बार बताए हैं, रीता हो जाता है रिक्त का। ठीक है, और सपत्नी, सपत्नी का सौत हो जाता है, सौत। शापत्नी का सौत, सौत सौतन नहीं कहते हैं वही। वालगा का बाग हो जाता है, बाग, वालगा का बाग हो जाता है। 738 नंबर, कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तत्सम क्या है, क्षेत्र है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खेत हो जाता है, खेत। ठीक है, जबकि सियार क्या है, सियार का क्या होता है तत्सम रूप, श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल, श्रृंगाल हो जाता है। ठीक है, और कचहरी का क्या होता है, कचहरी का कृत्य ग्रह हो जाता है, कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गीत का होता है, गीत का तत्सम रूप, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या है, सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 740 नंबर बताइए, कौन सा जो है क्या है तत्सम है, बताइए। तो बी नंबर। ठीक है, बी नंबर क्या है, तत्सम है। तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका, तद्भव क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्या कि परसों, परसों सांप और पाषाण ये सब क्या है, तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ये सांप क्या है, सर्प हो जाता है, और पाषाण का पाहन हो जाता है। इसका आप कमेंट बताइए, परसों का। अगले क्वेश्चन में नग, मतलब न क्या है, नग, नग का पर्यायवाची बताइए। यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 441 नंबर, बताइए भैया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी जो है बिल्कुल ये सभी है नग के पर्यायवाची। अक्षर का बताइए, 442 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होते हैं। बाकी ये सब किसके हैं, ये तीनों किसके हैं, ये दोनों किसके हैं बताइए भैया। ये अचला के हैं, मतलब पृथ्वी या धरती के हैं। ठीक है, अब बताइए भैया अभिप्राय का पर्यायवाची कौन सा है,
अर्थ, आशय, मतलब सभी है, ठीक है, सभी है। ऑप्शन नंबर डी। 744 नंबर, वन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है, तो बाकी सब तो नहीं है, डी वाला नहीं है, ठीक है। वन के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? वन में विपिन होता है, अटवी होता है, कानन हो जाता है, जंगल हो जाता है, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। बाकी मायने किसका, ये अभिप्राय का है। 745 नंबर, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, सही होता है, ठीक है। असुर हो जाता है, राक्षस होता है, रजनीचर, ठीक है। रजनी मतलब होता है रात, और चर मतलब चलने वाला। रात में चलने वाला कौन होते हैं? असुर होते हैं, राक्षस होते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये हो गया, हाँ ये हो गया। 746 नंबर, अश्व को बताइए कौन सा क्रिया बची है? जल्दी से बताइए। अश्व का बची कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए सही हो जाएगा। और उसको कौन देते हैं? है हो जाता है, वजी हो जाता है, तुरंग हो जाता है, घोटा हो जाता है, घोड़ा हो जाता है, रवि सूत्र लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पूछते हैं। आडम्बर, आडम्बर, आडम्बर का बताइए। आडम्बर, आडम्बर का प्रयोग जी। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? ढकोसला, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाकी लोचन और नयन और ये सब किसके हैं? ये आँख के होते हैं, आँख के, ये आँख के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, आँख के। 748 नंबर, हंसी और खिल्ली अपमान किसके पर्यायवाची है? तो ये बताइए भैया, हंसी खिल्ली अपमान ये किसके हैं? ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की जो ये सब पर्यायवाची है। बताइए भैया कि 749 नंबर पर्यायवाची बताइए इसकी। इसका कौन सा पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर, ठीक है, कर है, कर होता है। और कौन से शुक्ल हो जाता है, मतलब शुल्क, हाथ हो जाता है, माल गुजारी हो जाता है, ठीक है, शुल्क, हाथ और माल गुजारी, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं। कामदेव को कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? मदन हो जाता है, मनोभव हो जाता है, ठीक है, मार हो जाता है, स्मर हो जाता है, ठीक है, मनसिज हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। कोयल का क्या होता है? कोयल, कोयल सी तेरी बोली, श्यामा हो जाता है कोयल का, ठीक है। उसके बाद पिक हो जाता है, कोकिल हो जाता है, बसंत दूत हो जाता है, कल घोष हो जाते हैं, सब कोयल के पर्यायवाची होते हैं। कुबेर के कौन कौन से होते हैं? कुबेर के होते हैं जो धनेश होता है, धनपति होता है, और जो भी धन धन लगा रहता है वही सब कुबेर वाले पर्यायवाची होते हैं। 750 नंबर, बताइए कौन सा खल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? ये मतलब कि तीनों हैं, ठीक है, बाकी ये डी नहीं है। लंबोदर, लंबोदर फिर किसका है? ये गणेश का होता है। गणेश हो गया, और कौन सा पर्यायवाची? गणेश विनायक होता है, एक दंत होता है, गजानन हो जाता है, और क्या लंबोदर हो जाता है, ये सब किसके हैं? गणेश के हैं। और खल के पर्यायवाची और कौन से होते हैं? दुष्ट हो जाता है, अधम, उधम, पामर और नीच, दुर्जन, कुटिल हो जाते हैं, ये सब किसके हैं? खल के पर्यायवाची हैं। तो भैया अब जो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं, टेस्ट नंबर 16 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी के टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 751 नंबर का विलोम बताइए भैया। अनाहुत, ठीक है। तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। क्या हो जाएगा? आहूत हो जाएगा, ठीक है, आहूत हो जाएगा। अनाहुत का क्या हो जाएगा? आहूत हो जाएगा, आहूत, ये हो जाएगा, राइट। बाकी हम बात करते हैं किसका? पराभव, पराभव का इस क्या हो जाएगा? भाव, भाव का विलोम पराभव हो जाता है, ठीक है, भाव का विलोम पराभव हो जाता है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 752 नंबर, आहूत का विलोम तो वही अनाहूत हो जाएगा। 753 नंबर, बताइए अवर का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अवर का, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बाकी हम कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाता है? ज्येष्ठ हो जाता है इसका विलोम,
कनिष्ठ का। लघु का दीर्घ हो जाता है लघु, ये दीर्घ, ठीक है, दीर्घ का विलोम दीर्घ लघु, ये आपस में विलोम होते हैं। अब बताइए 754 नंबर, आकाल का विलोम। तो ऑप्शन नंबर सी सुकाल हो जाएगा, ठीक है, सुकाल। और अगर हम लघु काल, ये क्या करता है, दीर्घ काल, दीर्घ काल का क्या होगा, लघु काल, आपस में विलोम होगा, ठीक है, लघु काल, ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 755 नंबर, एकाग्र का विलोम बताइए, एकाग्र। तो क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंचल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कल्पित का विलोम बताइए, कल्पित, 756 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और कृत्रिम, कृत्रिम के प्राकृतिक हो जाते हैं। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाता है, ठीक है, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाते हैं विलोम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए भैया, कौन सा विलोम नहीं है, उर्वर, उर्वर का विलोम कौन सा नहीं है बताइए। बंजर है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, उत्पादन नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, याद कर लीजिएगा, ये तीनों हैं। 758 नंबर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 759 नंबर, घात का विलोम बताइए। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बाकी उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाता है, अपकार, ठीक है, उपकार का अपकार हो जाएगा। सत्याग्रह का 760 नंबर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का तो ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है या शुद्ध वाले यहाँ से, ठीक है। बताइए कौन सा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। इसमें आपको वीडियो जो है पॉज करके आप अपना जो है अच्छे से पढ़ के जो है देख सकते हैं, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा। तो यह कविता अनेक भावों को जो है प्रकट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, अनेक हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अनेकों नहीं होगा, ठीक है। तो अनेकों, अनेक क्या है, अनेक स्वयं में बहुवचन के लिए यूज होता है, ठीक है। जबकि क्या होता है कि अनेकों का प्रयोग अनुचित हो जाता है। अनेक खुद ही क्या होते हैं, बहुवचन के लिए यूज होते हैं। तो अनेकों का यूज जो है यहाँ पे उचित नहीं माना जाता है। तो कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। स्थान पर नहीं होगा, ठीक है, स्थान पर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब स्थान पर क्या है कि ये मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। वजनदार ये सब नहीं होंगे, ये सब उच्च मतलब अनुचित नहीं है ये सब, ठीक है। वजनदार भी, विद्वान, उच्चतम, ये मतलब सही होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। 763 नंबर बताइए, कौन सा जो है बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। उसका गुस्सा क्या था, उबल रहा था, उसका गुस्सा उफान पर था, या उसका गुस्सा चरम पर था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसका गुस्सा पानी की तरह उबल रहा था। तो उसका गुस्सा क्या है, उफान पर था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिया संबंधी क्या है, अशुद्धि में है, ठीक है। उबल रहा है, ठीक है, उबल रहा है, इस नहीं होगा, ये सब गलत लिखे हैं, उबल रहा है, चरम पर है, ये सब सही शब्द के क्या है, उचित प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। उफान पर है, ये सही लिखा हुआ है। 764 नंबर बताइए, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। 765 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्या है, मुझे आज अपनी हो जाएगा, अपनी, मेरी और मेरा ये सब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सर्वनाम जो है, सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि यहाँ पे, ठीक है। मेरा मेरी के स्थान पर नहीं होगा कि अपनी होगा केवल, ठीक है। मेरा मेरी नहीं होगा, अपनी बहन को इंदौर क्या भेजना है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। कौन सा मतलब शब्द अशुद्ध है बताइए, मतलब शुद्ध है, सॉरी।
767 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, इसे सभी लिखा जाएगा, ठीक है, सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है, ठीक है। बाकी ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ये आधा यो क्या होगा फिर, आधा ता भी रहेगा, आधा सा रहेगा, तब ना रहेगा, ठीक है, आधा ता फिर आधा सा, पूरा सा नहीं रहेगा। और जागृति, जागृति में ये री वाला रहेगा, ठीक है, री वाला, ये मात्रा अंतर है। और जगत जननी, जगत जननी जो होगा हमारा, जगत आधा जा फिर पूरा जा, तब ना, ठीक है, तब ये सही होगा, आधा जा पूरा जाएगा। बाकी डी तो सही है। 768 नंबर, कौन सा मतलब शब्द क्या है शुद्ध लिखा हुआ है। बताइए भैया। तो शुद्ध क्या लिखा हुआ है, तालाब लिखा हुआ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसमें या की मात्रा लग जाएगा, बाकी तो सही है। इसमें क्या होगा, तरु छाया में मतलब क्या हो जाएगा, आधा चा लग जाएगा, ठीक है, तरु आधा चा, और या में ये हो जाएगा, ठीक है, आधा चा लग जाएगा यहाँ पे, तरु छाया। तात्कालिक में ये कैसे सही होगा, ता में आ की मात्रा लग जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। बताइए भैया इसका कौन सा शुद्ध है। तो क्या है भाई, ये सभी सही है, ठीक है, सभी यहाँ पे क्या है, सही लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए सब ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध आप डी है, ठीक है। दृश्य कैसे लगेगा, दा और ये क्या लगेगा, री लगेगा, उसके बाद अधसा और या दृश्य हो जाएगा, ठीक है, दृश्य। अब यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है 771 नंबर, किसी छोटे से छोटे काम में मतलब एरर ढूंढना, त्रुटि ढूंढना, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाते हैं। और जबकि क्या कह रहा है, किसी विषय या वस्तु पर क्या करना, आलोचना करने वाला उसे आलोचक कहते हैं, ठीक है। अज्ञानी मतलब किसी से ईर्ष्या ईर्ष्या करने वाला उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। अज्ञानी मतलब जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी हो जाएगा। 772 नंबर बताइए, बाएं हाथ से कार्य करने वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या सही हो जाएगा, सत्यवादी किसे कहेंगे, सत्यवादी किसे कहेंगे, जो मतलब क्या सदा सत्य बोलने वाला उसे सत्यवादी कहेंगे। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला उसे स्वेच्छाचारी कहेंगे। 773 नंबर, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या कहेंगे इस शब्द में। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो जाएगा, ठीक, बी सही हो जाता है। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, वेतनिक कहेंगे, ठीक है, अवैतनिक। वेतनिक जो है जिसे वेतन मिलता हो। आकाशवृत्त, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आशय को क्या कहेंगे, आकाशवृत्ति कहेंगे। भिखारी, जो भिक्षा के सहारे जीवित रहने वाला उसे भिखारी कहेंगे। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मतलब जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहेंगे इस शब्द में। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 775 नंबर का ए सही हो जाएगा। जिस पर दूसरों का अधिकार ना उसे एकाधिकार कहेंगे, ठीक है, एकाधिकार उसे जिसका कोई उपाय ही नहीं है उसे क्या कहेंगे, निरुपाय, निरुपाय, ठीक है, जिसका कोई उपाय नहीं उसे निरुपाय कहेंगे। स्थानांतरित, उसे कहेंगे जिसे मतलब क्या किया जाए, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में मतलब कर दिया जाए, दूसरे स्थान पर किया जाए, स्थानांतरित हो जाएगा उसे। बताइए 776 नंबर, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहेंगे शब्द में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर, 777,
जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे क्या कहेंगे? तो अंशकालिक आप बहुत सुने होंगे ना, तो अंशकालिक क्या होंगे, मतलब राज्यपाल बनी है, अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं, तो अंशकालिक का मतलब क्या होता है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, कुछ समय के लिए। पूर्णकालिक कौन हो जाएगा? पूर्णकालिक वो कौन हो जाएगा जो पूरा समय के लिए कार्य करता हो? पूर्णकालिक जो आधी अवधि तक काम करे, अर्धकालिक हो जाएगा, ठीक है। जो उसी समय हो उसे समकालिक कहेंगे, जो आधी अवधि है उसे क्या कहेंगे? अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों क्या दे रहा है, बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या सही हो जाएगा? इसका आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 780 नंबर है, जिस भूमि में कुछ पैदा, मतलब कि कुछ ना पैदा होता हो, ठीक है, कोई भूमि है तो उसमें कुछ पैदा नहीं होता, उसके क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे, ठीक है, बंजर कहेंगे, बंजर। निर्जर क्या कहेंगे? जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहेंगे, ठीक है, इसे निर्जर कहते हैं। निर्जन, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए क्या होता है? निर्जन आ जाता है, जहाँ आबादी ना हो। और भैया जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ कहेंगे, उपजाऊ या उर्वर, उपजाऊ या उर्वर कहेंगे, ठीक है। 781 नंबर, यहाँ से क्या तत्सम और तद्भव जो है स्टार्ट हो जाते हैं। चाक का तत्सम रूप बताइए। चाक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो ये तद्भव है, बाकी ये क्या है? चकवा। चकवा तद्भव, ठीक है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चक्रवाक हो जाता है, चक्रवाक। 782 नंबर, घोड़े का बताइए तत्सम रूप, घोड़े का तत्सम रूप। तो सी नंबर, घोटक, ठीक है। बाकी घट का घड़ा हो जाता है, अश्व का घोड़ा हो ही जाता है, अश्व का घोड़ा, ठीक है। और घोड़ा, ठीक है, घोड़ा का तत्सम रूप घोटक हो जाता है, ये तो बता ही दिए। और अश्व और घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है, अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 782 में तो घोड़े का क्या पूछा है, मतलब ये क्या हो जाता है? घोटक हो जाता है इसका। बाकी अश्व और ये सब क्या है? अश्व और घोड़े का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है, अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है। अब घट घड़े का हो जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा। 783 नंबर, तांबे का तत्सम रूप, बी नंबर, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 784 नंबर, कौन सा मतलब तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल क्या है? सही है, बताइए। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, नेह का स्नेह होता है। और इसका क्या हो जाता है? तंद हो जाता है, ठीक है, ये गलत है, तंद हो जाएगा। और अक्षर, आखर का अक्षर होता है, आखर का अक्षर होता है, ठीक है, आखर का अक्षर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 785 नंबर, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो सी नंबर, ठीक है, सी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 786 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव है? सी नंबर, दर्शन। तो इसका तत्सम क्या होगा? दर्शन का ये हो जाता है, ठीक है, ऊपर रहा, फिर क्या लगेगा? बड़ा सा रहेगा, ये दर्शन लिख जाएगा। और आशीष का आ छोटा सा, फिर सा छोटा सा, ठीक है। आश्रय का आसरा हो जाएगा, ठीक है, आसरा। उद्घाटन का उद्घाटन क्या आ जाएगा? इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, उद्घाटन का। 787 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मनुष्य, तो इसका तद्भव मानस या मनई भी हो जाता है, ठीक है। और सुहाग सौभाग्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ, बताइए। तो ए नंबर, ठीक है, ए बिल्कुल क्या है? ये सही लिखा हुआ है। बाकी क्या है?
बाकी बात करते हैं तो घी, घी का हो जाता है क्या, घृत हो जाता है, ये मंत्र अंतर नहीं करेगा, घृत ये इस तरह लिखा जाएगा। और गोंद का क्रोड हो जाता है, गोंद का क्रोड, क्रोड, ठीक है, ये हो जाता है गोंद का। 789 नंबर, कौन सा मतलब सदयुग जो है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही लिखा हुआ है? तो बी नंबर, ठीक है, बी नंबर क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बताइए भैया कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो सी नंबर, शब्द, ठीक है। शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, शब्द का तद्भव यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि क्वेश्चन क्या है कि शब्द का तद्भव बताइए, तो शब्द हो जाएगा, ये तत्सम है। और यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो जाते हैं। हाँ, बताइए भैया कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हाँ, तो ये डी वाला नहीं है, तो ये किसका है, ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का, ठीक है, बाकी सब है। चलिए अगले क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? तो सभी हैं, गंगा के पर्यायवाची क्या है, सभी हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है चंद्रमा का? प्रकाश नहीं है, ठीक है, प्रकाश नहीं है, तो ये किसका है, ये चमक का पर्यायवाची है, चमक का। तो चंद्रमा का कौन कौन से होते हैं, कमेंट में से पूरा बताइए, पिछली वीडियो में सारा बता चुके हैं। चमक का पर्यायवाची बताइए, चमक का, चमक के क्या है, सभी है, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, ज्योति हो जाता है, दीप्ति हो जाता है, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश, ये सब किसके हैं, चमक के पर्यायवाची हैं। 795, चंदन का कौन सा नहीं है, बताइए चंदन का कौन सा नहीं है? पय नहीं है, ठीक है, डी नंबर, पय। तो ये किसका है, ये जल का, ठीक है, जल का कौन सा होते हैं, वरी हो जाता है, नीर हो जाता है, पय, तोय, पानी, ये सब जल के है, ठीक है। और चंदन के मलय हो जाता है, दिव्यगंध हो जाता है, हरिगंध, मलयज हो जाता है, मलयज। 796, रसना, रसना किसका पर्यायवाची है, जल, झरना, तालाब, जीव, तो किसका, जीव का, ठीक है। जीव क्या कौन से होते हैं, रसना हो जाएगा, रसज्ञा हो जाएगा, चंचला हो जाता है, ये सब किसके हैं, जीव के पर्यायवाची हैं। जल, जल के पर्यायवाची बताइए कौन कौन से हैं, जल के, तो नीर हो जाए, तो पानी भी तो बताए हैं, झरना का स्रोत हो जाता है, फिर क्या होता है, जलप्रपात हो जाता है, ठीक है, वाटरफॉल। तालाब के बताइए, तालाब के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तालाब, तालाब के सर हो जाता है, सरसी, पोखर हो जाता है, ठीक है, ये सब। 797 नंबर, झंडा का पर्यायवाची कौन सा है, झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बताइए भैया झंडा का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये झंडा का जो है पर्यायवाची कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब किसके हैं, ये टीका के पर्यायवाची हैं, टीका या टिप्पणी, ठीक है। 798 नंबर, बताइए भैया इस कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा, बताइए इसका, इसका बताइए कौन सा सही है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं सही, कोई नहीं सही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ठग का पर्यायवाची, ठग, ठग का पर्यायवाची है ये। बाकी ये सब किसके हैं, टीका क्या है। 99 नंबर बताइए, 799 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 800 नंबर का बताइए भैया कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा, 800 नंबर। तो ए नंबर, ठीक है, ए नंबर इसका सही हो जाता है। बाकी ये तीनों किसके हैं, ये हैं किसके, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। तो भैया यहाँ पे 800 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।